हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज राज एंड वी वाचिंग वीकेंड वॉन्डरर। चलो शुरू करें। दिस इज द बल्जिंग, यू कैन फील इट। जब आप प्रेस करो तो यू कैन फील इट। मैं आपको और पास से दिखाता हूँ। दिस इज स्टैंडर्ड गोप्रो बैटरी जो मुझे मिला था कैमरे के साथ, एंड एक मिला था, बाकी एक एडिशनल मैंने ख़रीदा था क्योंकि मैंने उसके ऊपर दूसरा एक किट ख़रीदा था, एडवेंचर किट। उसमें मुझे दूसरी बैटरी मिली थी विद सम अदर एसेसरीज। बाद में मैंने क्या किया कि टेलीसन का, आई विल शो यू अराउंड, फिर मैंने टेलीसन का एक चार्जर ख़रीदा 3-in-1। इसमें 2 बैटरी, ऑलरेडी 3 बैटरी आप एक साथ चार्ज कर सकते हो। ऑन द गो भी बहुत अच्छा है। सो उसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ जो प्रॉब्लम हुई मुझे मेरी बैटरी में। ये बैटरी कुछ इस तरीके से फूल गई है। ये कैमरे में अब नहीं लग रही है क्योंकि कैमरे में जब ये बैटरी मैं लगाता हूँ, ये है मेरा गोप्रो, और इसको अगर मैं लगाऊंगा तो ये देखेंगे आप, ये इतना टाइट हो रहा है कि ये अंदर जाएगा ही नहीं। इट गॉट बर्न, तो इतना ज़्यादा फूल गया है ये कि ये इसके अंदर ये कुछ ही नहीं हो रहा है। अगर मैं धक्का देके बहुत प्रेशर के साथ इसको अंदर लगा भी देता हूँ तो मुझे निकालने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये लग गया था। फिर निकालते टाइम क्या हो गया कि इसका ये जो कैप है ये बाहर निकल आया। मैंने जब पकड़ के खींचा तो ये बाहर आ गया, बैटरी अंदर ही रह गई। फिर किसी तरीके से बैटरी को पुश करके मैंने ये निकाल लिया, और अब मैं दोबारा इसके अंदर डालने का रिस्क नहीं लूँगा। बट ये कुछ कंडीशन है इसकी, ये पूरा फूल गया। तो अब ये फूला क्यों, और इसके साथ कि ये जो दूसरी बैटरी थी इसका क्या कंडीशन है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे खरीदी गई थी, दोनों सेम यूसेज था दोनों का, दोनों ही सेम डिवाइस से चार्ज होती थी। चार्जिंग फ्रीक्वेंसी और डिस्चार्ज सब बराबर था। ये इतनी फुल गई और ये इसी कंडीशन कैसी है। तो ये भी हल्की सी इसमें बल्जिंग चालू हुई है, बहुत हल्का है। बट यहाँ पे अगर आप देखें, बहुत हल्का इसका बल्जिंग यहाँ पे चालू हुआ है, लेकिन ये अभी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इशू नहीं लग रहा। अभी मैं चार्ज करके देखा, बैटरी ख़राब नहीं हुई है, बैटरी फूल गई है। क्योंकि फिर कैमरे में अगर लगेगी ही नहीं तो मतलब नहीं, क्योंकि ये चार्ज हो रही है। और अगर अंदर आपने किसी तरीके से इंसर्ट कर भी दिया तो ये काम करेगी, बट क्यों रिस्क लेना यार। तो ये बैटरी का कुछ कंडीशन है। इसको मैं चार्ज कैसे करता था, ये जो मेरा 3 का केस मैंने मंगाया था टेलीसन का, इसे चार्ज करता था। और कुछ इश्यूज जो चार्जिंग के टाइम पे मुझे लग रहा है कि मेरी शायद गलती की वजह से भी हो। और गोप्रो क्या रिकमेंड करता है आपको कि किस तरीके से चार्जिंग करनी है, गोप्रो की साइट पे मैं जाके चेक किया काफ़ी। इसके ऊपर मैंने रिसर्च भी किया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कर सकते हैं इसका। लेकिन फ़िलहाल इंडिया में गोप्रो का कुछ ऐसा सर्विस सेंटर या वारंटी होता नहीं है, तो ये हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज़ का। इसको बस अवॉइड कर सकते हैं फ्यूचर में, कि आपके साथ ना हो, मेरे साथ हुआ है। तो कि बैटरी को अगर आपको लॉन्ग लाइफ रखना है और बैटरी को अगर आपको लंबा चलाना है, आप चाहते हैं कि गोप्रो की बैटरी आपको थोड़ा ज़्यादा साथ दे, 1 साल के अंदर ख़राब ना हो जाए, तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि उसको जब आप चार्ज करें तो हमेशा जो गोप्रो का रिकमेंडेड चार्जर्स हैं या फिर जो वोल्टेज और एम्पियर्स उसका रिकमेंडेड है उसी पे चार्ज करें। और उससे ज़्यादा बहुत फास्ट चार्जिंग वाले जो अडेप्टर्स आ रहे हैं, जैसे कि अगर आपका 2.4 एम्पेयर का रेटिंग है चार्जिंग के लिए रिकमेंडेड, और अगर आप 10 एम्पेयर से वो चार्ज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इशू बैटरी में आ सकता है। तो सबसे पहला है कि आप गोप्रो की जो ऑथराइज्ड या फिर गोप्रो का जो रिकमेंडेड सेटिंग्स हैं उन्हीं के उस पर आप चार्ज करिए, या जो उनसे अगर आपने चार्जर लिया है, ऐसा कुछ बैटरी चार्जिंग पैक आता है गोप्रो का, अगर आपके पास वो है तो सबसे बेस्ट है। वो आपको ओवर वोल्टेज, ओवर एम्पियर नहीं देगा, तो आपकी बैटरी की लाइफ थोड़ा सा अच्छी रहेगी। दूसरा चीज़ कि अगर मान लीजिए आपने बैटरी चार्ज पे लगा दिया है और कंटिन्यू वो चार्ज ही हो रहा है, मतलब एक बार के, इसमें क्या होता है कि जब आप चार्ज करते हैं तो यहाँ पे लाइट जलती है। 3 बैटरी है, ये टेलीसन का है, 3 बैटरी है, तो तीनों के लिए स्टेटस लाइट्स है, ग्रीन, येलो एंड रेड। रेड मीन्स कुछ भी चार्ज नहीं है, और अगर इसके ऊपर अगर आप ग्रीन मतलब फुल चार्ज होता है, येलो मीन्स कि ऑन द वे है। तो अगर आप ऐसा कोई चार्जर यूज़ कर रहे हैं और इसमें आपने परमानेंट लगा कर छोड़ दिया है और आप भूल गए हैं कि मतलब रात को लगा दिया, सारी रात चार्ज हो रहा है, पड़ा है उसी में, तो भी बैटरी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। बैटरी का लाइफ कम होता है, ड्यूरेशन कम हो जाती है। तो जब भी आप चार्जिंग करिए तो उसको 3-4 घंटे में अगर आपकी बैटरी चार्ज हो रही है तो उसको आराम से उसके बाद निकाल के सेफ़ रख लीजिए।
ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि जो आप गोप्रो की बैटरी है, गोप्रो में मत लगे रहने दीजिए। मुझे जो लगता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ था कि मैं 6 महीने तक गोप्रो यूज़ नहीं किया और 6 महीने तक मेरा गोप्रो की बैटरी गोप्रो के अंदर ही लगी रही। मुझे लगता है जो बल्ज हुआ है ये बैटरी वही थी जो गोप्रो के अंदर ही मैं लगा के भूल गया था, और उसके बाद 6 महीने बाद मैंने देखा तो ये बैटरी का कंडीशन कुछ ऐसा था। तो आप जब भी अगर आपका गोप्रो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जनरली अगर आप यूज़ नहीं करते और उसका अगर बैटरी रिमूवेबल है तो उसको हमेशा निकाल देना चाहिए। निकाल के आप रख लीजिए तो वो सेफ़ रहेगा। जैसे ये बैटरी मेरी थोड़ी ठीक है, तो हमारी बैटरी को बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि अगर आप ना ओवर चार्ज करना है, रिकमेंडेड चार्जिंग करनी है। अगर आपका यूजेस हो गया तो उसको निकाल लेना, एक्सेसिव परमानेंट उसको लगा के नहीं छोड़ देना है, ठीक है। और चौथी चीज़, उसको डिस्चार्ज प्रॉपर करना है आपको। डिस्चार्ज करने का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे कि आपकी बैटरी अगर 100% आपने चार्ज कर लिया, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, 70 पे आया या 60 पे आया, फिर आपने उसको रिचार्ज किया, ठीक है, और फिर चार्ज में लगा दिया, फिर 90 तक 95 तक गए, फिर आपने यूज़ किया 70-75 बाद फिर चार्ज। ऐसा नहीं करना है। उसको प्रॉपर उसकी जो साइकिल है वो कंप्लीट करिए। मतलब अगर आप 80-90% तक आप चार्ज करिए, 100 पे तो चार्ज कोई भी नहीं रिकमेंड करता है, तो 90% अगर आपको परसेंट मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको लगता है जैसे कि 1 घंटे में फुल चार्ज होता है, तो आप 45-50 मिनट्स तक लगाइए। उसके बाद आप निकाल लीजिए, उसको डिस्चार्ज करिए। 10% बचा रहे बैटरी में या फिर उससे भी ऊपर, मुझे लगता है 15% तक अगर आपका बैटरी बचा है, उसके बाद आप उसको दोबारा से चार्जिंग में लगाइए। 90-95% तक आप उसको चार्ज करिए। तो हमेशा पूरा चार्ज, पूरा डिस्चार्ज भी सही नहीं होता है। फुल्ली डिस्चार्ज मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ मैं वही कर रहा था हमेशा कि फुल चार्ज कर रहा था। मेरे साथ सभी प्रॉब्लम थी, मैं फुल्ली भी चार्ज कर रहा था, ओवर चार्जिंग लगा के भूल गया, पड़ा है, पूरी रात पड़ी है। गोप्रो के अंदर भी बैटरी पड़ी है, उसको भी निकालना भूल गया कि 6 महीने तक उसी के अंदर पड़ी है बैटरी, कोई यूसेज नहीं है। और उसके बाद रिकमेंडेड जो है गोप्रो का चार्जर मेरे पास ओरिजिनल नहीं है, तो मुझे जो मिलता था मैं फ़ास्ट चार्जिंग मिला तो फास्ट लगा दिया, नॉर्मल है तो नॉर्मल। तो मैंने कभी उस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। तो अब उसका है एक नतीजा कि ये सारी बैटरीज हो गई हैं फॉलन, और अब ये बैटरी तो मेरे यूज़ की नहीं है। आई हैव टू थ्रो दिस आउट। मुझे अब ये फेंकना ही पड़ेगा, बाकी इसका दूसरा कुछ काम होना नहीं है। ये बैटरी भी फिर भी अभी कुछ दिन तक तो चलेगी, मुझे लगता है ये बरसात निकल जाएगा इस बैटरी से। चलो, तो ये बात हो गई हमारी गोप्रो की और गोप्रो की बैटरीज़ की। बात करते हैं अब कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है, मैंने एक नई बैटरीज मंगाई है। दीज आर द न्यू गोप्रो इंड्यूरो बैटरीज, जो मैंने अभी आज ही मंगाई है। और एज़ पर गोप्रो वेबसाइट ये ज़्यादा ड्यूरेबल है, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। सीवियर कंडीशंस, मतलब माइनस की कंडीशंस में भी ये बहुत अच्छी परफॉर्म करती है। एम्पेयर रीडिंग इसकी सेम है, 1720 mAh की ये भी बैटरी है। बैटरी की कैपेसिटी में कुछ चेंज नहीं हुआ है, फिर भी गोप्रो इसको बोलता है कि यार ज़्यादा मिलेगा, इसमें आपको कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। अगर आपको इस गोप्रो इंड्यूरो बैटरी का एक टेस्ट चाहिए, मतलब कि अगर चाहिए कि कितना नॉर्मल बैटरी से ये कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या कितनी ज़्यादा अच्छी है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक लेके आऊँगा जिसमें मैं नॉर्मल बैटरी को गोप्रो की इंड्यूरो बैटरी के साथ कंपेयर करूँगा। तो इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी आ जाएगा, क्योंकि रेट भी इसका थोड़ा सा महंगी ही है, बट अगर लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा सा भी 15-20 मिनट का भी अगर ज़्यादा टाइम मुझे देती है ये, तो ज़्यादा वैल्यू रहेगी इसकी। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कंपेयर कर लेंगे डिटेल कि कितना अगर ऑन द रन, मतलब स्टैंड बाई में गोप्रो कितना चलता है दोनों बैटरीज़ में, और अगर हाइयर रिजोल्यूशन पे जो मेरा स्टैंडर्ड सेटिंग है उसके ऊपर मैं दोनों को लगा के चेक करता हूँ तो क्या उसकी परफॉर्मेंस निकल के आती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो फिर इस वीडियो को मैं अब यहीं रोकूंगा, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो प्लीज़ डू सब्सक्राइब ज़रूर करिए यार, क्योंकि सब्सक्राइबर्स मेरे थोड़े से नहीं बढ़ रहे हैं, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।